जी, जी। सभी को प्रणाम, हरिओम। हम पढ़ रहे हैं कैवल्य उपनिषद और आज हम हैं श्लोक नंबर 13 पर। कहते हैं अब 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी इसके अंदर। वो जो मनुष्य है वो किस तरीके से अपने तीनों अवस्थाओं में, कहते हैं स्वप्न अवस्था में वही जीव अपनी माया के द्वारा कल्पित जीव लोक में सभी तरह के सुख और दुख का उपभोग करने वाला है। पहले हमने जागृत अवस्था देखी, फिर हमने स्वप्न में। जागृत अवस्था में क्या करता है, अपनी स्त्री, अपने घर के लोग, अन्न, वस्त्र, पानी, इन सब चीजों का उपभोग करता हुआ तृप्ति का अनुभव करता है। वो कौन सी अवस्था थी? जागृत, जब हम अपने आप को जागा हुआ मानते हैं। और स्वप्न अवस्था में क्या है कि हम सोए हुए हैं लेकिन हमारी वासनाओं के कारण हम स्वप्न लेते हैं, उसमें भी हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। और सुषुप्ति काल में भी वो कैसी है, हम कौन सी स्थिति को पाते हैं? कहते हैं सुषुप्ति काल में माया द्वारा रचित समस्त प्रपंचों के विलीन होने के उपरांत वह जीव जो है तमोगुण से अभिपूरित हुआ सुख के स्वरूप को प्राप्त करता है, गहरी नींद की अवस्था में चला जाता है। और जब वो उठता है तो कहता है कि हाँ, मैं बड़ी गहरी नींद सोया, मैंने सुख पाया। अगर नींद गहरी नहीं होती तो हमें लगता है कि आज तो मुझे अच्छी नींद नहीं आई, तो सारा दिन जो है ऐसे लगता है कि आज तो मैं सोया नहीं, जबकि हम भले ही बिस्तर पे पड़े रहे लेकिन वो नींद पूरी नहीं हुई। तो सुषुप्ति में हम जो है उस सुख को पा लेते हैं, सारे प्रपंच जो हैं वो विलीन हो जाते हैं और वो जीव जो है सुख को पाता है। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, वो जीव जो है जन्म जन्मांतरों के कर्मों की प्रेरणा से सुषुप्ति से स्वप्न अवस्था में अवतरित होता है। अब जो है, अब अपने जन्म, इस जन्म की, पिछले जन्मों की जो हमने कर्म किए हुए हैं उनकी प्रेरणा से किस में यात्रा करता रहता है, किस में आता रहता है, जाता रहता है। कभी सुषुप्ति में, कभी स्वप्न अवस्था में, कभी जागृत अवस्था में। इसके अनंतर वो जागृत अवस्था में गमन करता है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप तीनों पुरियों में जो जीव क्रीड़ा करता है उसी से यह सभी प्रपंचों की विचित्रता उत्पन्न होती है। सारे प्रपंच इसी के कारण है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन संपूर्ण प्रपंचों का आधार स्तंभ आनंद स्वरूप अखंड बोध स्वरूप है। इनका आधार क्या है? वो परमात्मा, वो आनंद स्वरूप, वो जो है बोध, उसको पा लेना। इनका आधार जो है उसको हमने देखना होगा, जिसके अंदर, ऐसा आधार क्या है जिसके अंदर स्थूल भी, सूक्ष्म भी और कारण शरीर रूप तीनों पूरियां लय को प्राप्त होती हैं। तीनों, सब कुछ इसी के अंदर विलीन हो जाता है। इसी से प्राण, मन और समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और समस्त विषयों का धारण पोषण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसी से पंच तत्वों की उत्पत्ति भी इसी से होती है। यही सभी प्रपंचों का आधार है। जो पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त भूत प्राणियों की आत्मा है, जो सभी कार्य कारण रूप जगत का महान आधार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, नित्य है, वह तत्व तुम ही हो, तुम वही हो। अब ये है बोधत्व की ओर हमें लेके जा रहे हैं। वो परमेश्वर किसकी? सभी प्राणियों की आत्माएं, जो सभी कार्य कारण रूप जगत का महान आधार है, वही है महान आधार, सभी प्रपंचों का महान आधार। ये हमने कल पढ़ा था। जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा, इससे छोटा कोई है नहीं, वही नित्य है। वह तत्व कौन है? वो तुम ही हो, तुम वही हो। ठीक है। अब इसको देखें, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जो प्रपंच प्रतिभाषित है वह पर ब्रह्म रूप है, वही मैं भी हूं। ऐसा जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्ति को पा लेता है कि उस ईश्वर में और मुझ में अब कोई अंतर नहीं। ये जो जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति, हम इन अवस्थाओं में भी हम अपने आप को भटकाए के रखते हैं। लेकिन हमने इनको, एक तो हम शरीर की अवस्थाओं को देखते हैं, एक अपने अंदर की। एक योगी जो है, वो कहते हैं योगी जगता है, संसार सोता है। जब संसार सो रहा होता है तो योगी जाग रहा होता है। जागना मतलब कि अब उसको जो है, सब लोग सोए हुए हैं, अज्ञान में खोए हुए हैं, तो योगी उन सबको जगाने के लिए स्वयं जागता है। तो उस अवस्था को, उसको हम देखें कि हम जागृत अवस्था में हैं, हम जागे हुए हैं या सोए हुए हैं। विवेकानंद ने भी वहां बोला, उठो और जागो।
और जब तक रुको नहीं, जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं पालो। ठीक है, जब तक जागते रहो, जागो, उठो, अपने लक्ष्य को पालो, जब तक जागना है हमने। स्वप्न, ऐसे स्वप्न देखने हैं, बड़े बड़े स्वप्न देखने हैं। एक तो सोते समय तो स्वप्न अपने आप आते हैं, उन पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, कि आज कौन सा स्वप्न आएगा, किसी पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हम जाग रहे हैं, उस समय हमने कौन सा स्वप्न देखना है? अपने अपने प्रेम से रहने का, आत्मीयता को बढ़ाने का, ऐसे स्वप्न देखने हैं। दूसरे से, दूसरों को दुख देने का, वो ऐसा स्वप्न हमने नहीं देखना। आगे बढ़े, बड़े बड़े स्वप्न देखें। जैसे अब्दुल कलाम ने देखा, जैसे हम बोलते हैं आचार्य श्री राम ने देखा कि मनुष्य के अंदर देवत्व को पैदा करेंगे और धरती पर ही स्वर्ग को उतार के ले आएंगे। ऐसे स्वप्न, सुषुप्ति, ऐसी गहन की अवस्था जहां पर और कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं ही मैं, और कुछ भी नहीं, ऐसी गहन विश्राम, सुषुप्ति, ऐसी परम विश्राम की अवस्था जिसमें पूरा अपने आप को एक शून्य की अवस्था में ले जाएं हम, वो अवस्था। और भी हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं और सोच भी सकते हैं। इन तीनों अवस्थाओं की बात बार बार आती है, मांडुक्य उपनिषद पढ़ लें, अन्य उपनिषदों में भी इनका नाम आता है। तो हम इसको थोड़ा गहरे से समझें। वह पर ब्रह्म रूप है। ये जो प्रपंच दिखता है इन अवस्थाओं में, जागृत में भी हम परेशान होते हैं, स्वप्न में भी हम दुखी हो गए, सुषुप्ति में भी जो प्रपंच दिखता है, जो संसार दिखता है, वो क्या है? वो पर ब्रह्म रूप ही है, वो ईश्वर ही है, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। वही मैं भी तो वही हूँ, ईश्वर और मेरे में कोई भेद ही नहीं है। ऐसा जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्ति को पा लेता है। तीनों अवस्थाओं में, अब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, जो कुछ भी भोगता, भोग्य और भोग के रूप में है, जो कुछ भी, अब तीनों अवस्थाओं में एक होता है भोक्ता। भोक्ता कौन होता है? जो भोग रहा है। भोग्य, भोग्य सामग्री है, ये जल है, ये पानी है, ये फूल है, ये फल हैं, जो हमने खाने हैं, भोग लगाना है, खाना है, वो वस्तु को भोग्य बोला गया। और भोग, एक भोक्ता, एक भोग्य और एक भोग। ठीक है, इसके रूप में, इसमें विलक्षण साक्षी रूप, चिन्मय स्वरूप, वह सदाशिव स्वयं मैं ही हूँ, यहाँ कोई अंतर नहीं। जैसे एक उदाहरण दिया गया, इसके अंदर आता है, एक मैंने इसको नोट किया था, ये रहा। अब जैसे गीता में एक श्लोक आया था, ब्रह्म अर्पणम, हम जो ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं, ब्रह्म हवि, वो जो आहुति आई, जो आहुति हम देते हैं, वो क्या है? वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नो, वह जो अग्नि जल रही है, वो कौन है? वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, और ये जो, कौन इसकी आहुति दे रहा है? जो आहुति देने वाला है, जो करता है, जो यज्ञ करने वाला है, वो भी वही ब्रह्म है। और उसके बाद ऐसे ब्रह्म भाव को, ऐसे ब्रह्म भाव से जो भी व्यक्ति कर्म को करता है, वो कैसा है? वो किसको पा लेता है? वो ब्रह्म को ही पा लेता है। और जो इस तरीके से काम करता है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पर मैं ही भोगता हूँ, मैं ही भोग्य हूँ, और मैं ही, एक भोगता है, भोगने वाला, एक भोग्य और भोग, इस रूप में। तो वो सब कौन है? वो मैं ही हूँ। मैं ही स्वयं वह ब्रह्म रूप हूँ। मुझसे ही ये सब कुछ प्रादुर्भूत हुआ है, मुझ में ही यह सभी कुछ स्थित है, मुझ में ही सभी कुछ विलीन हो जाता है। सब कुछ मेरे अंदर ही विलीन हो गया, यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं। यह अद्वय, अद्वय, यहाँ पे अद्वय ब्रह्म रूप परमात्मा मैं ही हूँ। यहाँ पर दो नहीं है, अद्वय, वो मैं ही हूँ, दूसरा नहीं। मैं कैसा हूँ? ये जो मंत्र है, जो अणोरयान महतोमयान, वो नहीं है, थोड़ा दूसरा है, इसमें अंदर थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो ध्यान से। मैं कैसा हूँ? अणु से भी अणु, मतलब बहुत छोटे से भी छोटा, अर्थात परमाणु हूँ। ठीक ऐसे ही मैं महान से महानतम, मैं बड़े से बड़ा, अर्थात मैं कैसा हूँ? विराट पुरुष हूँ। यह वह महानताओं से भरा पूरा संपूर्ण विश्व ही मेरा स्वरूप है। ये जितना भी विचित्रता हमको संसार में दिखाई देती है, वो कौन है? वो मेरा ही स्वरूप है। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हिरण्यमय पुरुष हूँ, मैं ही शिव स्वरूप हूँ। यहाँ मुझ में और उस परमात्मा में, या कोई संसार के अंदर कोई भी भेद नहीं है, सब कुछ वो मैं ही हूँ। ऐसी ऊंची स्थिति को हमें पाना है, ऐसी स्थिति को कि दूसरे में और मुझ में कोई अंतर ना दिखे। आगे देखिए, वह, अब वो परमात्मा, वो कैसा है? हाथ पैर से रहित होते हुए भी सतत गतिशील है।
ठीक है? वो परमात्मा कैसा है? उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, लेकिन वो सतत गतिशील है। हमने उसमें पढ़ा अ, ईसावास्य उपनिषद में कि उसकी गति जो है बहुत तेज। इसका क्या सूत्र है इसका? एक मिनट निकाल ही लेते हैं साथ-साथ, जाना नहीं। ये रहा। ये रहा। श्लोक नंबर 5 है ईशावास्य उपनिषद का। वह गतिशील भी है और स्थिर भी है, वह दूर से दूर भी है, निकट से निकट भी है, वह इन सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसी उसकी स्थिति है। वो अब ऐसा है कि वो गतिशील भी है, वो स्थिर भी है। उसकी तो हम कैसे बात करें? ऐसे ही वो बिना हाथ और पैरों से रहित होते हुए भी सतत गतिशील है, जो चिंतन से परे है, जिसके हम अचिंतनीय है, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते। ऐसा शक्ति स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। अभी तक तो हम उसको बोल रहे थे, अब हम अपने ऊपर बोल रहे हैं कि वो आत्मा, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। यानी कि हम बिना हाथों पैरों, ये शरीर तो बस शरीर के लिए गति है, लेकिन आत्मा तो ऐसी है कि जो सतत गतिशील है, चिंतन से भी परे है। उसको हाथ और पैरों की ज़रूरत नहीं है। मैं नेत्रों के अभाव में सभी कुछ देखता हूँ, कानों के बिना भी सब कुछ सुनता हूँ, बुद्धि आदि से पृथक होकर ही भी मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु मुझे जानने वाला कोई नहीं है। मैं सदा ही चित स्वरूप हूँ, समस्त वेद उपनिषद आदि द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदांत का करता हूँ और वेद वेता भी स्वयं मैं ही हूँ। कहते हैं कि समस्त वेदों और उपनिषदों के द्वारा कि हम किसको जान रहे हैं? अपने को ही जान रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ। वेदांत की को बनाने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला, वेदांत एक्चुअल देखा जाए वो कौन है? वो मैं ही हूँ। वेद वेता भी स्वयं मैं हूँ। तो अपने ऊपर एक बहुत ज़्यादा विचार करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी ऊँची स्थिति यहाँ पर दिखाई गई। कैवल्य उपनिषद। अब कहते हैं मुझको पुण्य पाप आदि कर्म स्पर्श नहीं करते। मैं ऐसी स्थिति को पा चुका हूँ कि मुझे और पाप और पुण्य अब मुझे नहीं छू सकता। मैं कभी विनष्ट नहीं होता, मेरा नाश होता ही नहीं, ना ही मेरा कभी जन्म ही होता है। आत्मा तो कभी जन्मता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं। अब ये मुझे पूर्ण बोधत्व आ चुका है कि अब मुझे पाप पुण्य इस कुछ भी मुझे स्पर्श नहीं करते। अर्थात मैं इनसे अब मैं प्रभावित नहीं होता। मैं नष्ट नहीं होता, मेरा जन्म नहीं होता, ना ही मेरे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियाँ ही हैं। अभी तक तो हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे, मन समझ रहे थे, मेरी बुद्धि ही खराब है, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है। अनेक बातें करते हैं, मेरी इंद्रियाँ जो हैं बाहर भाग रही हैं, अंदर आ रही हैं। मैं हूँ ही नहीं ये सब कुछ। मेरे लिए ना भूमि है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश तत्व ही है। ये सब कुछ पंच तत्व भी नहीं है, पंच इंद्रियाँ, पांच ज्ञान इंद्रियाँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। यहाँ तो मैं तो इन सबसे अलग हूँ। जो भी मनुष्य अविनाशी ब्रह्म को इस प्रकार से गुहा अर्थात बुद्धि के गह्वर में स्थित निष्कल एवं अद्वितीय सद असत और असत से परे सभी के साक्षी रूप में विद्यमान जानता है, वह पवित्रतम परमात्म स्वरूप को पा लेता है। जो भी मनुष्य इस सत रुद्रीय का पाठ करता है, वह अग्नि के समान पवित्र हो जाता है। वायु की भांति गतिशील रहते हुए सुचिता का वर्ण करता है। वह सुरापान और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। उसे स्वर्ण की चोरी का पाप भी नहीं लगता। शुभ अशुभ कर्मों से उसका उद्धार हो जाता है। भगवान सदाशिव के प्रति समर्पित हो वह अविमुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो मनुष्य आश्रम से अतीत हो गए, इस लाइन पर मुझे थोड़ा-सा सोच रही थी, अब हमने उस अवस्था को पा लिया। क्या मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ? क्या मैं गृहस्थ में हूँ? क्या मैं वानप्रस्थ में हूँ या सन्यास में हूँ या इनमें चारों से ऊपर उठ गया? अब मैं ये सारे शरीर की सारी गतिविधियाँ करता हुआ भी मैं आश्रम व्यवस्था से भी ऊपर हो गया। मैंने कौन-सी स्थिति को पा ली? मैंने उस अवधूत स्थिति को पा ली। वर्ण और आश्रम से मैं ऊपर हो गया। ऐसा व्यक्ति कहते हैं ऐसे जिसके अंदर ये भाव आ चुका है, ये ज्ञान आ चुका है, ऐसे उन परमहंसों को सर्वदा या फिर कम से कम एक बार इस उपनिषद का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जो इस अवस्था से
आश्रम व्यवस्था से भी ऊपर उठ चुके हैं, अपने आप को इस अवस्था में पा लिया जिन्होंने। इससे उस विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है जो ज्ञान भव सागर को नष्ट कर देता है। अब ये उपनिषद का लाभ क्या मिला हमको, इसका महात्म्य क्या है? जो इसको पढ़ता है उसको ऐसे ज्ञान मिल जाता है जो ज्ञान जो है भव सागर, ये संसार सागर जो हमें है, इसको नष्ट कर देता है। हम इसके जो है निंदा स्तुति मान अपमान सुख और दुख के दुख इनको देखता भी नहीं, उनसे ऊपर उठ चुका होता है। इस प्रकार इस उपनिषद को ऐसा जानकर व्यक्ति कैवल्य फल को पा लेता है, कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव। तो हम चलते हैं अपनी दीदियों के पास। तो जयंती दीदी आ गई क्या? तो सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा है, वो इस सर्वोच्च विद्या आत्मज्ञान के बारे में उसके संवाद हो रही है, और इसमें मुक्ति के मार्ग दिखाए गए हैं, ऐसा इसमें स्पष्ट होता है कि, और मुक्ति के मार्ग को क्या समझ सकते हैं, तो कहने का मतलब है कि उसको मोक्ष और अमरता का जो भी लेवल है, उसे जैसे कर्म कांड धन संतान इत्यादि से नहीं, बल्कि त्याग भक्ति और ध्यान के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की गई है। एक मिनट दीजिए, कोई आया है। तो इस परिशिष्ट के अंदर कैवल्य का अर्थ क्या लिखा देखिए। हिंदी विश्वकोश में कैवल्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार विवेचित है। कैसे है इसको? कैवल्यस्य उपाधिक सुख दुख आदि रहितस्य चित स्वरूपस्य भावः, अर्थात उपाधि रूप सुख दुख रहित चैतन्य स्वरूप स्थिति कैवल्य है। इस लाइन को समझना है। उपाधि रूप, पहले तो मेरा एक उपाधि थी, मैं माता हूं, मैं बेटी हूं, मैं बहन हूं, मैं पड़ोसी हूं, एक उपाधि रूप से रहित। पहले तो इसको हटाया, मैं ये नहीं हूं सब कुछ, इन सब से ऊपर हूं। दूसरा हटाया, सुख और दुख से भी रहित हूं, ना मैं सुख में सुखी हूं ना मैं दुख में दुखी हूं, इससे भी ऊपर हो गई। और ये भी और स्थिति किसमें है? ये तो रहित हो गया। स्थिति किसमें है? चैतन्य स्वरूप, पूरी चेतना जागृत स्थिति, वो क्या है? उस स्थिति को कैवल्य बोलते हैं। कहते हैं जब व्यक्ति को विवेक का साक्षात्कार हो जाता है, जब व्यक्ति को विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अभेद से रहित हो जाता है, तो अहंकार स्वतः ही मिट जाता है। अभी तक अहंकार था, मैं माता हूं मेरी वैसी ही रिस्पेक्ट करो, मैं बेटी हूं मुझे वैसे ही मेरा मान सम्मान दो। अब हम उस बात से ऊपर उठ गए। तो जब हम विवेक हो गया, मैं शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो इन सब के शरीर के जितनी उपाधियां हैं जितने भाव हैं उनसे अलग हूं, तो अहंकार स्वतः अपने आप ही मिट जाएगा। फिर ऐसा नहीं लगता मैं करता हूं, मैं सुखी हूं या दुखी हूं। अहंकार जब विनिष्ट हो गया तो उसके कार्य रूप राग द्वेष धर्म और अधर्म आदि भी उत्पन्न नहीं हो सकते। जब ये अहंकार समाप्त हो गया कि मैं वो हूं ही नहीं, तो ये सारे उससे संबंधित जो भी कार्य थे, अगर मैं नंद हूं, मैं भाभी हूं, तो आपस में एक कंपटीशन हो गया, अच्छा दीदी ने ये कर लिया, अरे भाभी ने वो पहन लिया, तो अब मैं तो ना ननंद हूँ ना मैं भाभी हूँ, ना मैं माता हूँ ना मैं बेटी हूँ, ना मैं सास हूँ ना मैं बहू हूँ, इन सब से ऊपर हो गई। तो राग और द्वेष रहा ही कहाँ? फिर कौन सा धर्म कौन सा अधर्म? धर्म किसको बोला था गुरुदेव ने? अपने कर्तव्य परायणता को ही धर्म बोला। ठीक है, जब ऐसी स्थिति को हम पा गए कि मुझे जो भी मेरे कर्तव्य हैं मेरी ड्यूटीज हैं हम उसको पा लेते हैं, तो क्या मैं अधर्म की ओर जाऊंगा? मैं अधर्म की ओर नहीं जा रहा, इन दोनों स्थितियों से ऊपर हो गया। अब कहते हैं जो प्रारब्ध कर्म हैं, जो पिछले जन्मों के हमने कर्म किए हुए हैं, इस जन्म में कुछ अच्छे या बुरे कर्म हो गए, वो अपने आप धीरे धीरे मिट जाते हैं। अब पूछ पिछले समय की कि हमने उस समय ऐसे बोल दिया था, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया था, ये जो है ये भी प्रारब्ध में आ गया ना, कि हमारे प्रारब्ध, हमारा चिंतन ही ऐसा है कि हम उसमें उलझे हुए पड़े हैं। तो वो धीरे धीरे जब मैंने अपने विवेक जागृत हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, ना मैंने ही तो बोला, मैंने ही सुना,
यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, बोलने वाला भी मैं हूँ, सुनने वाला भी मैं हूँ। जब ऐसी स्थिति को पा लिया तो जो है सारे भेद जो है वो धीरे धीरे मिट जाते हैं। और अविद्या न रहने से, जब अविद्या रही नहीं तो फिर नया संस्कार बनता नहीं, और संस्कार के अभाव में पुनर्जन्म नहीं होता। जब हम अहंकार संस्कार बने ही नहीं तो नया जन्म भी नहीं होता। वर्तमान शरीर का अवसान होने पर आत्मा चित स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। जब हम इस स्थिति में रहेंगे तो आत्मा कैसे हो जाएगी, एक चित स्वरूप में स्थित हो जाएगी। इसी अवस्था को कैवल्य कहते हैं। अब देखिए, और अन्य ऋषियों ने किस रूप में बोला। पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुषार्थ से शून्य हुए गुण जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं तब उस स्थिति को कैवल्य कहते हैं। अथवा चित्ती शक्ति का अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। बड़ी गहरी बातें हैं यहाँ पर। तो व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, उसकी यही स्थिति कैवल्य है, ये तीनों गुणों से रहित। अब हम तीनों गुणों में से रहित कैसे हो सकते हैं, ये थोड़ा सा बात कर लेते हो। कि मैं सतोगुण में स्थित हूँ, तो मुझ में सतोगुण में स्थित का अहंकार बहुत बड़ा आता है कि मैं तो रावण तक व्यक्ति जो बहुत विद्वान था उसको अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। पंडित आप देखेंगे कि वो एक ऐसे पंडित आपके पता नहीं जीवन में आए नहीं आए, लेकिन हमारे जीवन में हमें आया था कि अपने आप को इतना बड़ा मानते थे कि अगर उनके दरवाजे पर कोई शूद्र, कोई ऐसा सफाई करता कर्मचारी आ गया या कोई ऐसे, उसको भगा देते थे। अरे मेरी जो है मेरे चौखट को गंदा कर दिया। कोई स्त्री रजस वाला स्त्री पहुंच जाती थी तो उसको चांडाल की श्रेणी दे देते थे। तो वो कौन सा क्या है, वो एक अहंकार हो गया। मैं विद्वान हूं, मैं ही शुद्ध हूं, तो सत्य की गांठ बहुत बड़ी गांठ है और मालूम भी नहीं पड़ता। अपने परिवार में भी हम दूसरों को कि मैं तो उपनिषद जानता हूँ, ये तो बेवकूफ है सामने वाला। तो ये कौन सी गांठ आ गई, ये सत्वगुण की गांठ आ गई। फिर रजोगुण की, हम बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, हम अपने परिवार को बहुत मैनेज करते हैं। हम आज मैनेजमेंट का जब अहंकार आ गया, रजोगुण उसको बोलते हैं मैं राजा हूं, मैं तो आईएएस ऑफिसर हूं। घर में अगर वो आईएएस ऑफिसर है, छोटे बड़े भाई ने छोटे भाई को इतना पढ़ाया कि उसने अपना जीवन दांव पे लगा दिया, छोटा आईएएस बन गया, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। अब वो बड़े को अलग कर देता है, उसको अपने अपने परिवार में भी शामिल नहीं करता। कि मेरे परिवार की फोटो जो है अपनी पत्नी और बच्चों को लेके खिंचवाता है। भाई को बोलते हैं भैया थोड़ा साइड पे होना, मैं अपनी फैमिली के फोटो खिंचवा लूं। जिस भाई ने जीवन दे दिया तुझे इस मैनेजमेंट की स्थिति पर पहुंचाने के लिए, तूने उसी को अलग कर दिया, अपने परिवार से बाहर कर दिया। ये रजोगुण की गांठ है। मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, रजोगुण है ये। और तमोगुण की गांठ जो है वो भी है। तमोगुण की गांठ कि मैं बहुत बड़ा अधिकार, तमोगुण में भी तो जो सेवा करते हैं वो तमोगुण है, उसमें भी वो गांठें आ जाती हैं। हम लोग आज चलिए बिल्कुल उसको ले लेते हैं, कि सफाई कर्मचारी को ले लेते हैं तमोगुण के अंदर। ठीक है, बिल्कुल उसमें हम तो सफाई करेंगे ही नहीं, हड़ताल पे चले जाते हैं। हम नहीं करेंगे तो देखते हैं धरती का क्या होगा। बाकी लोग, बाकी व्यक्ति अगर काम करते तो क्या उनको किसी भी व्यक्ति को ये अहंकार आ सकता है। हम मिलजुल हम कर लेंगे साहब। ठीक है, घर की सफाई वाली महिला की बात करूं, उसको मालूम है कि अगर मैं सप्ताह नहीं आई तो इस मालकिन को मालूम पड़ जाएगा कि काम कैसे करते हैं। अगर वो मालकिन काम करती रहे, हम तुम्हारे पर निर्भर नहीं हैं, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। ये आभास, तो वो अहंकार जो है वो उसका टूट जाएगा। मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि तीनों गुणों से ऊपर उठना, ना मैं सत हूं, ना मैं रज हूं, ना मैं तम हूं, मैं इन तीनों से ऊपर हूं। बहुत ऊंची स्थिति, पता नहीं ये जो उदाहरण दिए वो सही थे या गलत थे, लेकिन हाँ इन तीनों स्थिति से ऊपर उठना। मैं तमोगुण नहीं हूँ, ठीक है, मैं सत्व में भी नहीं हूँ, मैं रज में भी नहीं हूँ, इन तीनों गुणातीत, गुणातीत को ही स्थित प्रज्ञ बोला गया। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रस्व कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्तिर इति। ये तो है पातंजलि का योग सूत्र जो है नंबर 4, अध्याय होगा 34 नंबर का सूत्र है। अब सांख्य दर्शन ने भी इसको बताया, कैवल्य किसको बोलते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख की
एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति ही कैवल्य है। कैवल्य किसको बोला? सुख जो है, दुख को पूर्णतः इसको हटा देना जीवन से। आत्यांतिक दुख, त्रयाभाव, त्रय अभाव, कैवल्य, तीनों भावों से ऊपर उठ जाना, ये जो है कैवल्य है, कैवल्य की स्थिति है। हिंदी विश्वकोश में वर्णित जैन मान्यता के अनुसार कैवल्य अवस्था मुक्ति से पहले होती है। अब जैसे उन्होंने कैसे बताया होगा, ज्ञान आवर्णीय, दर्शन आवर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार कर्म विनिष्ट हो जाने पर आत्मा का केवल विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तब समस्त पदार्थों में सभी पर्यायों का यह जीव जान जाता है। ठीक है, अब देखिए अध्यात्म उपनिषद का 16 नंबर का श्लोक क्या बोलता है। में भी कैवल्य अवस्था इन शब्दों में बताई गई है, इन शब्दों में निरूपित है। कौन से शब्द हैं? चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। जीवतो यस्य कैवल्यम विदेहो अपि स केवलः समाधि निष्ठता में समाधि निष्ठ काम इत्य निर्विकल्पो भवानघ, अर्थात जो जीवित स्थिति में ही कैवल्य स्थिति ब्रह्म निष्ठा प्राप्त कर चुका हो, वह विदेह अर्थात देह रहित हो जाने पर ब्रह्म रूप ही हो जाएगा। जिसने जीवित स्थिति में ही उस ब्रह्म निष्ठा को पा लिया है, जिसको जैसे हम राजा जनक को ही विदेह बोलते हैं कि देह होते हुए भी इस देह से ऊपर हो गए, वो कैसा हो जाएगा? ब्रह्म रूप हो जाएगा। इसीलिए हे पाप रहित समाधि निष्ठ होकर निर्विकल्प बनो। इस प्रकार जीवित रहते हुए समस्त संकल्प, विकल्पों एवं गुणों से रहित होकर केवल ब्रह्म में ही समाहित हो जाना, ब्रह्मनिष्ठ हो जाना, कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेना है। ठीक है दीदी, तो ये हमने यहाँ पर परिशिष्ट में हमने इसको देखा। आगे एक और चीज दिखाती हूँ आपको मैं।